दुनिया के किसी मजहब में ये मजहर नहीं मिलता आपको। अच्छा, लोग कहते हैं यार डिसिप्लिन होना चाहिए। एक तो हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है, हम दूसरों के डिसिप्लिन देखकर, टाइम टेबल देखकर कहते हैं यार हमारे मुसलमान तो कुछ डिसिप्लिन वाले हैं ही नहीं। यूरोप जाओ तो इतना डिसिप्लिन, एवरीथिंग टाइम पे, ट्रेनें भी टाइम पे, जहाज भी टाइम पे, उनकी मिसालें ही दे रहे होते हैं। मसला ये तुमने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है। जो रिलीजन, जो मजहब हमें टाइम टेबल का, डिसिप्लिन का, टाइम मैनेजमेंट का दर्स देता है, वो इस्लाम के अलावा कोई नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया घूमा हूँ, मैंने दुनिया भर की एयरलाइंस और ट्रेनों में सफर किए हैं, ठीक है ना। हम नाम ले उस मुल्क का, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। वहां फिर भी मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट डिले भी मिलेगा, ट्रेन डिले भी मिलेगी। मुझे बताओ, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मौज़िन वक्त पे अजान दे देता है। दुनिया की लाखों मस्जिदें हैं, ऑन टाइम अजान दी जाती है, ऑन टाइम जमात खड़ी होती है। अरे 1, 2, 4 ट्रेनें और प्लेन टाइम पे चला लेने से कुछ नहीं होता। हर दुनिया में रंगो नस्ल के इमाम और मौज़िन होते हैं, मगर लाखों मस्जिदों में ऑन टाइम अजान होना, ऑन टाइम जमात होना। अरे 1 मिनट पहले मगरिब में हम इफ्तार नहीं करते, 1 मिनट पहले सहरी बंद कर लेते हैं, 1 मिनट बाद खाना नहीं खाते। इतनी टाइम मैनेजमेंट दुनिया में और कौन से मजहब में है? अरे इस्लाम तो सुबह शाम हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है। वक्त खत्म हो गया तो नमाज कज़ा हो जाएगी, वक्त शुरू नहीं हुआ तो नमाज तुम नहीं पढ़ सकते। हमें कितना टाइम का पाबंद किया गया है। ये अलग बात है अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंटेशन ना करें, वरना टाइम मैनेजमेंट जितनी खूबसूरत अंदाज में इस्लाम अता करता है, दुनिया में और कोई मजहब अता नहीं करता। इतना लोगों के देखकर डीमोरलाइज ना हो जाया करो। मैं आपको बताता हूं टाइम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेवल कैसे होता है। दुनिया में कई आपने बड़े बड़े जो जिसको कहें जलसे होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं। कितने लोग होते हैं? 25,000, 50,000, बहुत बड़ा इवेंट हो गया, 1,00,000, 2,00,000। हज में कितने लोग होते हैं? 35 लाख। 35 लाख लोग टाइम के साथ चल रहे होते हैं। आज रात मुजदलफा में गुजारनी है तो सबने मुजदलफा में गुजारनी है। हाँ, अब टाइम के साथ चलना है। आज मिना में रात गुजारनी है तो मिना में गुजारनी है, अरफात में होना है तो अरफात में होना है। ऐसी मैनेजमेंट, इतना टाइम टेबल, इतना डिसिप्लिन, सुभान अल्लाह। इतने बजे से इतने बजे तक कंकरी मारनी है तो उसी पे कंकरी मारनी है, लाखों लोगों ने मारनी है। इस्लाम तो प्रैक्टिकली हमारी सारी इबादतें हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा रही हैं कि वक्त की अहमियत क्या है। अब बंदा नमाज भी पढ़े और बाकी काम सारे देर से कर रहा हो तो कसूर तो उसका है। नमाज तो रोज़ टाइम सिखा रही है कि जब नमाज टाइम पे पढ़नी है तो बाकी काम भी टाइम पे करने हैं। वादा करना है तो पूरा करना है, किसी को टाइम देना है तो टाइम पे पहुंचना है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, जो मसावात का दर्स है ना जमात, अल्लाह अकबर, ये सीखने वाली बात है। जो लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा हुआ है, जिन्होंने दीगर मज़ाहिब के बारे में मालूमात की है, मैं मज़हबों का नाम नहीं लेता, कई मज़हब ऐसे हैं जिनमें अलग अलग कौमों के अलग अलग इबादत के टाइमिंग्स हैं, या उनके चर्चेज ही अलग बने हुए हैं। फला कम्युनिटी का चर्च अलग, फला उसका इबादत गाह अलग, उस कौम की इबादत गाह अलग। यानी वो एक ही मज़हब वाले लोग हैं मगर एक साथ इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि कौम अलग है, स्टाइल अलग है, उनकी कास्ट अलग है। मैं कई चीजें नहीं बोल पा रहा, लेकिन आप इशारा समझ रहे होंगे। जिनको दुनिया पर कुछ तवज्जो है, नजर है, मगर जमात के अंदर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। अरबोपति भी खड़ा है, उसी का ड्राइवर भी खड़ा है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि सेठ मुक्तदी होता है और जॉब करने वाला इमामत कर रहा होता है। वो सेठ कहता है पीछे इस इमाम के। अरे ऐसा मंजर दुनिया में किधर मिलता है कि उलमा हो, उफ़ाज हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी जनाब रंगो नस्ल से हो, अफ्रीकन हो या अरबी हो, गोरा हो या काला हो, अल्लाह का बंदा है, मुसलमान है, वो एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में ये मंजर आपको किसी और रिलीजन में नहीं मिलता। जो मुसलमानों के अंदर मसावात का दर्स मिलता है, यगांगत का दर्स मिलता है, ये सरकार के उम्मती होने का एहसान है हम पर। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, आज मैं ये कह रहा हूं तो आपको जमात वालों पर प्यार आ रहा है कि जो जमात पढ़ते हैं कितने अच्छे लोग होते हैं, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। जब मुझे और आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा है, मेरे रब की रहमत कैसी बरसती होगी। सब खड़े हैं लाइन से, हैं किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, मालदार है, गरीब है, सेठ है, नौकर है, मजदूर है, आलिम है, सब कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जब ये मंजर मेरे रब की रहमत मुलाहिजा करती होगी, कैसी रहमतें बरसती होंगी।
तो ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाई, जमात अपनी जिंदगी में नमाज की जमात को मजबूती से थामिए। और नमाज कज़ा होने का तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, यानी ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए कि नमाज भी कज़ा हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर चाहेंगे ना नमाज पढ़ना, रास्ते खुद निकलेंगे। आप ट्रेन में भी पढ़ लोगे, आप जहाज में भी पढ़ लोगे, आप बस अगर चाहते हैं। खाना भी तो खा ही लेते हैं ना। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं, फिर बात को कंक्लूजन की तरफ लाते हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले जिंदगी में नहीं थी। मिसाल के तौर पे किसी को अल्लाह ना करे तो बीमारी हो जाए, तो दवाई डॉक्टर कहता है भाई 3 टाइम खानी पड़ेगी, शुगर हो गई है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये फला दवाई नहीं खाओगे तो तबीयत और ख़राब हो जाए। दवाई पहले लाइफ में नहीं थी, लेकिन अब क्या किया, जब दवाई आ गई तो हमने उसका अपने ज़िंदगी में सेट किया। नाश्ते के बाद खानी है तो घर वालों को भी बता दिया, दोपहर को खानी है तो ऑफिस पे एक टैबलेट की डब्बी रख दी, अपने स्टाफ को भी बता दिया भाई टाइम पे याद दिला देना, जेब में भी रखना शुरू कर दी यार भूल ना जाऊं। यानी जो चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है हम उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। जिसकी जिंदगी में नमाज इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी जिंदगी में नमाज इतनी अहम है कि नमाज ना पढ़े तो चैन नहीं आता। ऐसा होता है ना, यार नमाज नहीं पढ़ी है, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही रिकॉल आ रही होती है, यार अभी तक इशा नहीं पढ़ी। वो बेचैन रहेंगे, उनको खुद ही उनकी बॉडी नमाज पढ़वाएगी, क्योंकि उनको वैसे ही चैन नहीं आ रहा जैसे खाना खाए बगैर आपको चैन नहीं आता। तो ऐसी अपनी जिंदगी का हिस्सा जिस दिन आपने नमाज से बना लिया ना, तो अलार्म खुद ही बजेगा अंदर, खुद ही आप तैयार हो जाएंगे। फिर एक और बड़ा मसला है फजर का। लोग कहते हैं यार 4 नमाजें तो पढ़ लेते हैं, फजर नहीं हो पाती। क्यों भाई? कहते हैं आंख नहीं खुलती। बड़ा अजीब बात है, तुम्हारी फजर में आंख नहीं खुलती। कभी ऐसा हुआ कि सुबह 7 बजे की फ्लाइट इसलिए मिस हो गई हो कि आंख ना खुली हो? 7 बजे की फ्लाइट थी तो रात तो सोया ही नहीं था मैं हजरत, खुशी के मारे 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था। कभी 8 बजे सुबह ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो गई हो? स्कूल पहुंच जाते हैं टाइम पे, कॉलेज पहुंच जाते हैं, नमाज ही मिस होती है, ऑफिस मीटिंग पूरी हो जाती है, फ्लाइट ट्रेन सब मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंस फ्लाइट की, ट्रेन की, मीटिंग की है, वो इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में नमाज की अभी हुई नहीं है। वरना कुछ भी हो जाए नमाज कैसे चली जाए। तो बहरहाल मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, जब रमज़ान में नमाजें पढ़ सकते हैं ना, तो अभी भी नमाजें पढ़ सकते हैं। और नमाज के बगैर ज़िंदगी अच्छी नहीं है। नमाज को पता है अहदीस में क्या कहा गया? अस्सलातु इमादुद्दीन। ये मस्जिद में पिलर है ना, इमाद कहते हैं सुतून को, ये सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह ना करे कोई सुतून निकाल दे, इमारत का क्या होगा? गिर जाएगी ना। बगैर सुतून की इमारत गिर जाएगी, सुतून ही निकाल दे। हमारी दीन की इमारत का सुतून नमाज को कहा गया। अगर वो सुतून निकल गया, ये दीन की इमारत ही कहीं बैठ ना जाए। है मेरे पीछे इस्लाम, आज पक्की सच्ची नीयत करके जाना है। सदरुल शरिया का जज्बा देखो, औलिया किराम की बातें हुई हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अच्छा, सिर्फ नमाज नहीं, जमात भी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाँ, ये जो बरकत है ना, नमाजियों की बरकत, यहाँ ना जाने कौन कौन आता होगा, अल्लाह के घर की बरकत, फिर 27 गुना सवाब। तो व्यापारी बनो ना भाई, थोड़ी सी जिंदगी रह गई, ये ज़्यादा नेकियां कमानी है। और मस्जिद में आकर बैठने की भी आदत डालें। हदीस पाक सुन लेते हैं। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बाजमात नमाज पढ़े फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजत यानी ज़रूरत का सवाल करे, तो अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है कि बंदा हाजत पूरी होने से पहले लौट जाए। अच्छा वल्लाह मैंने ये हदीस पढ़ी नहीं थी, लेकिन बात मैंने यही कही थी, कैसे अल्लाह तुम्हें खाली लौटाएगा हैं? और देखो मेरे आका ने भी हदीस में यही बात, अल्लाह ये हया फरमाता है कि कैसे बगैर हाजत पूरी किए कैसे लौटाएगा। इसके घर में आओगे तुम्हारी झोली भर के लौटे। बस अब तो ये कमाल हो गया ना, सारी हाजतें पूरी करवानी है तो बाजमात नमाज और आकर फिर दुआ में भी सुकून के साथ बैठा करें। अल्लाह करीम हम सबको मस्जिद में आना जाना और बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।